बुधवार को खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने लालपुर स्थित नगड़ा टोली सरना स्थल में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के वंशजों को हो रही परेशानियां अब जल्द समाप्त हो जाएगी। यह सरकार बिरसा मुंडा और बिरसा मुंडा के वंशजों के वादे को पूरा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही बिरसा मुंडा के वंशजों को सामाजिक न्याय मिलेगा, सभी सुविधाएं मिलेगी। सुनिए पूरी वीडियो विस्तार से क्या कहते हैं राजेश कच्छप। विगत दिनों 9 तारीख को आप ही लोगों के माध्यम से बिरसा मुंडा जी के जो वंशज हैं और उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। वो बिरसा मुंडा इसको इस झारखंड प्रदेश में भगवान का दर्जा दिया जाता है और उस भगवान जो हमारे जिसको हम अवतार मानते हैं उनके जो वंशज थे, आप लोगों के द्वारा बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इसमें विशेष करके एक बात सामने आई कि जो जौनी मुंडा थी, उनकी जो परपोती, वो आज पढ़ाई लिखाई से लेकर के जीविका के लिए संघर्ष कर रही है। उनके जो परपोता हैं और उनके जो भतीजे हैं, दोनों की स्थिति बहुत माली अवस्था में है। आप लोग के माध्यम से ही ये पता चला कि वे किसी ऑफिस में चाय पानी का प्रबंध कराते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड की राजनीति की शुरुआत होती है, हम देखें कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन हुआ। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ट्रस्ट जो है कि बिरसा मुंडा जी के नाम से चलाया जाता है। चाहे वो सिद्धू कानू का मामला हो, चाहे वो हमारा वीर बुधू भगत का मामला हो, चित्राम बेदिया का मामला हो, उमराव टिकैत का मामला हो, या अन्य जो शहीद हैं, मैं समझता हूँ कि वे लोग धरोहर हैं हमारे। शेख भिखारी का मामला हो, हमारा महाराज सहदेव का मामला हो, ये इन तमाम जो शहीद हैं, आपके माध्यम से पता चलने के बाद में व्यक्तिगत तौर से राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं भी वहाँ पे गया था, कई एक बार गया हूँ, लेकिन प्रेरणा मिला आप लोगों के माध्यम से कि उनके तमाम परिवार के लोगों से मिल करके उनकी जो समस्याएं हैं, आखिर वो कैसा झारखंड चाहते हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं। तो कल मैंने करीब 4 से 5 घंटा वहाँ पे जा कर के व्यतीत किया और मन में बड़ा व्यथा है, मन में बड़ा एक टीस सा है, अंदर से बड़ा दुखी हूँ कि 20 वर्ष को हो गए। ठीक है, बिहार राज्य के समुचित उनका संरक्षण मैं कह सकता हूँ या समुचित उनका देख रेख नहीं हुआ है, हो सकता है, लेकिन इन 20 वर्षों में भी कुछ नहीं हुआ। आज उनकी माली स्थिति ये है कि जिस ज़मीन में बिरसा मुंडा जी की जो प्रतिमा लगाई गई है, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो ज़मीन भी उन्हीं रैयतों की है। स्टेडियम का निर्माण किया गया है, वो स्टेडियम भी उन्हीं लोगों का है और आज जीविका के लिए उनके पास में ज़मीन नहीं है। सरकार का फर्ज हो, चाहे जिनकी भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या विपक्ष में जब रहे होंगे हमारे विपक्षी साथी, उनकी सरकार रही हो, जितने भी हमारे जो पूर्वज जो थे उनके बारे में एक कानून लाने की आवश्यकता थी और उसमें चिंतन मंथन के साथ में उनके परिवार को लालन पालन से लेकर के उनका बौद्धिक विकास से लेकर के आर्थिक विकास पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। आप लोगों को यहाँ पर विशेष करके आप लोगों से बात करने का विशेष मकसद यह था कि वहाँ पे जौनी मुंडा जो उसकी परपोती है, जो आज पढ़ाई कर रही है, मैंने पूछा कल कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो घर से सब्जी खरीदती है और सब्जी को बेचती है। वो मुंडारी में पीएचडी करना चाह रही है, अभी ग्रेजुएशन में है। वो आने वाले दिनों में चाह रही थी कि वो
खूंटी में मैं पीजी करूँगी, तो मैंने उनको सलाह दिया है कि आप अगर विस्तृत रूप से अगर ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं उनको रांची के लिए सुझाव दिया है कि आप रांची आकर के रांची में अपना मुंडारी में अगर आप पीजी करना चाहती हैं तो यहाँ कर सकती हैं। और मैं निश्चित तौर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जौनी मुंडा जी का जो खर्च है पढ़ाई का, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, मैं किसी के भरोसे नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए करना चाहता हूँ। उनका पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च होगा, वो पीजी करना चाहती हैं, वो पीएचडी करना चाहती हैं। उनका पोता जो है, जो वहीं पे एक 4th ग्रेड में वो करता है, उन्होंने भी एक आग्रह किया है कि मुझे इग्नू के माध्यम से, वो पीजी कर चुका है, इग्नू के माध्यम से वो पीएचडी करना चाहता है। तो आपका जो खर्च होगा उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितना भी आपका जो खर्च होता है वो जिम्मेदारी लेता हूँ। अब रही बात बिरसा मुंडा जी की, बात तो मैं कर लूँगा, उनके वंशजों को मैं कर लूँगा, लेकिन बाकी लोग हैं, चाहे वो विश्वनाथ सहदेव हो, चाहे वो हमारा वीर बुधू भगत हो, चाहे हमारा टिक्का मांझी हो, चाहे हमारा सिद्धू कानू हो, या हमारा शेख भिखारी हो, जितराम बेदिया हो, ये तमाम जो हमारे जो स्वतंत्र सेनानी जो रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करने के लिए, आग्रह करने के लिए जाऊंगा कि इस दिशा में स्वतंत्र सेनानियों के परिवार के लिए एक विशेष कानून को ला करके उनका हर दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा क्या मदद किया जा सकता है, इस बारे में मैं मिलना चाहता हूँ और इस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ और उस विषय को मैं कैबिनेट में ला करके पारित करवाना चाहता हूँ। और इसमें विशेष करके आप लोगों का सहयोग अभी तक रहा है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पता चल रहा है कि जैसे कुछ एक सिने स्टार हैं, सोनू सूद ने उनको कुछ पुस्तक वगैरह मुहैया कराया है, एक सांसद हैं हमारे राजस्थान के, उन्होंने कराया है। तो चूंकि मैं इस माटी की राजनीति करता हूँ, इस प्रदेश की राजनीति करता हूँ, इस प्रदेश ने एक लीडरशिप दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी मैं कह सकता हूँ कि ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वैसे सपूतों के परिवार को खोज करके, चिन्हित करके, सामने ला करके उस विषय पर उनको आगे बढ़ाने में, ताकि वो उनको गौरव महसूस होवे कि मैं उस वंश का, मैं उस खून का वंशज हूँ। यही एहसास मैं कराना चाहता हूँ कि आप उस महापुरुष के वंशज हैं जिसको लोग यहाँ भगवान का दर्जा देते हैं। तो आपकी जो यह दैनिक